बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपका लेक्चर नंबर 7 है। गालिबन लास्ट टाइम हमने 4 साइडेड क्लोज फिगर के बारे में बताया था। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 ये फिगर बना दी थी, कंडीशन लिख दी थी, आपने यकीनन प्रूव कर लिया होगा। अब एक और क्वेश्चन है 4 साइडेड क्लोज फिगर ही से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 17 है गालिबन। क्वेश्चन नंबर 17 Question number 17 show that the 4 points (1, 2) a plus 1, comma a plus 2, (1, 2a plus 2) and 1 minus a, comma 2 plus a. Are the vertices of a square. तो अब इस क्वेश्चन में लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस किए थे उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि उन्हें उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, आप ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ अननोन फैक्टर भी मौजूद है ए। आप ए की वैल्यू चूंकि मालूम ही नहीं है, इसका मतलब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इन्हें ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो उस सूरत में रूल ये है कि आप पॉइंट्स को या तो क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किया जाएगा। तो पहले तो आप इसे नाम दे दें। लेट P1 is the first point 1, 2. P2 is the second point. It is a plus 1, a plus 2. P3 is the third point. It is 1, 2a plus 2. And P4 is the fourth point. It is 1 minus a, 2 plus a. अब खुद सोचिए, अगर इन्हें प्लॉट करना हो, ड्रॉ करना हो, तो ड्रॉ करना तो मुमकिन नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो ऐसी सूरत में रूल ये होता है कि आप पॉइंट्स को या तो क्लॉकवाइज कंसीडर करें जिस सीक्वेंस में पॉइंट्स दे रखे हैं, या फिर पॉइंट्स को एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करें उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपको पॉइंट्स दे रखे।
तो स्क्वायर प्रूव करना है तो आप स्क्वायर बना देंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे चूंकि प्लॉट नहीं किया जा सकता तो कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बनाया। स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर बना दें, रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल बना। खास बात यह है कि पॉइंट्स को या तो क्लॉकवाइज कंसीडर करें या फिर एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करें। जिस सीक्वेंस में पॉइंट्स दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में क्लॉकवाइज कंसीडर किया जा सकता है, उसी सीक्वेंस में एंटी क्लॉकवाइज भी आप इन पॉइंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। अब यही खास बात थी, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहे हैं तो इसे अगर P1 कह दें तो ये P2 हो जाएगा, ये P3 हो जाएगा और ये P4 हो जाएगा। और अगर बिलफर्ज कोई बच्चा एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर नहीं करता है, क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं, तो फिर अगर क्लॉकवाइज कंसीडर करें तो अगर ये P1 है तो फिर ये P2 हो जाएगा, ये P3 हो जाएगा और ये P4 हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डायरेक्शन कौन सी दिखाते हैं, बस डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, या तो क्लॉकवाइज होनी चाहिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो हम आम तौर पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करते हैं जिसकी कोई खास वजह नहीं। तो मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करूं तो P1, P2, P3 और P4, आप चाहें तो क्लॉकवाइज भी यूज कर सकते हैं। तो अब अगर ये स्क्वायर है तो तमाम साइड्स को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दोनों डायगोनल्स को भी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तमाम साइड्स एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए और दोनों डायगोनल्स भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो इसे एक्सप्लेन कर दें। इफ P1, P2, P3 and P4 are the vertices of a square, then all the sides should be equal, yani length of P1, P2, it must be equal to length of P2, P3. It should be equal to length of P3, P4. It should be equal to length of P1, P4. Number 1 and number 2, both the diagonals should be equal. And diagonal, first diagonal P1, P3, it must be equal to second diagonal P2, P4. अब बाकी काम वही है कि आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इन तमाम 6 सेगमेंट्स को फाइंड करें और फिर आप प्रूव करके देख लें। Now, come to first side P1, P2. Length of P1, P2, it is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. It is equal to square root of P1 first point x1 y1, P2 second x2 y2. So x2 is a plus 1 minus x1 is 1 whole square plus y2 is equal to a plus 2 minus
y1 is equal to 2 whole square. Plus 1 minus 1 cancel, plus 2 minus 2 cancel. It becomes square root of a square plus a square, which means square root of 2a square. It is equal to square root 2 times a. ये हो गई लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल आया। इसका मतलब बाकी तमाम साइड्स की लेंथ भी जब आप फाइंड करेंगे तो ये यही आएगी। तो लेंथ ऑफ P2 P3 सेकेंड साइड formula remains same, square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So P2 is first point coordinate x1 y1, P3 is second coordinate x2 y2. तो अब ये हो जाएगा 1 minus a plus 1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो 2a plus 2 minus a plus 2 whole square. Now it is equal to square root of 1 minus a minus 1 minus multiply हुआ साइंस चेंज हो गई plus 2a plus 2 minus a minus 2 whole square. It is equal to square root of 1 minus 1 cancelled. You left minus a whole square plus 2 minus 2 cancel. So 2a minus a, it is equal to a whole square. Minus square is plus a square plus a square. It is equal to square root of 2a square. Again it is equal to square root 2 times a. तो आपने P2 P3 की लेंथ भी फाइंड कर ली। P2 P3 it is also same as P1 P2. Now find length of the third side. The third side is P3 P4. It is equal to formula तो वही रहेगा square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now it is equal to square root of P3 is first point coordinate x1 y1 and P4 is second point coordinate x2 y2. So 1 minus a minus 1 whole square plus 2 plus a minus 2a plus 2 whole square. तो यूजिंग बल्कि अब इसे सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus 1 कैंसिल, यू लेफ्ट minus a whole square plus 2 plus a minus 2a minus 2 whole square. प्लस 2 minus 2 कैंसिल हो गया तो ये बच जाएगा अब स्क्वायर रूट ऑफ minus a whole square plus minus a whole square. Now it is equal to square root of a square plus a square, which means square root of 2a square. तो 2 तो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, a स्क्वायर रूट से बाहर निकल के a हो गया। आपने थर्ड साइड भी फाइंड कर ली। थर्ड साइड ये भी वही आ गई जो पहले दो साइड्स आपने फाइंड की।
Now come to the fourth side. Fourth side is P1 P4 या P4 P1, बात एक ही है. स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square. It is equal to square root of P1 is first point x1 y1, P4 is second point x2 y2. It becomes 1 minus a minus 1 whole square plus 2 plus a minus 2 whole square. फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1 minus 1 तो कैंसिल हो गया, इसी तरह 2 minus 2 भी कैंसिल हो गया, तो माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए होल स्क्वायर. इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, विच मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट 2 एज इट इज ए रूट से बाहर निकल के ए बन गया. इसका मतलब ये हुआ कि आपने चारों साइड्स फाइंड करनी, चारों साइड्स की लेंथ सेम आ गई, इसका मतलब एक कंडीशन वेरीफाई हो गई. एक कंडीशन वेरीफाई होने का मतलब कि ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये रोम्बस भी हो सकता है. तो जिन लोगों को काम यहीं तक करके उन्हें छोड़ देने की आदत होती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो डाउट को मेंटेन रखेंगे. क्या डाउट है कि ये स्क्वायर भी हो सकता है, ये रोम्बस भी हो सकता है. इसलिए सेकंड कंडीशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी के फर्स्ट कंडीशन. अब आप फर्स्ट डायगोनल फाइंड करें. तो फर्स्ट डायगोनल इज P1 P3. It is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So P1 is first point, coordinate x1 y1. P3 is second point, coordinate x2 y2. So it becomes 1 minus 1 whole square plus 2a plus 2 minus 2 whole square. तो यहाँ 1 minus 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 minus 2 कैंसिल हो गया. तो it becomes square root of 0 square is 0 plus 2a whole square. So it is equal to square root of 4a square. तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 ही होगा, और a रूट से बाहर निकल के a स्क्वायर रूट से बाहर निकल के a बन गया. अब ये फर्स्ट डायगोनल की लेंथ आ गई 2a. नाउ फाइंड लेंथ ऑफ द सेकंड डायगोनल P2 P4. तो अब P2 फर्स्ट पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, P4 सेकंड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now it is equal to square root of P2 is first point, coordinate x1 y1, and P4 is second, coordinate x2 y2. Values put करेंगे तो 1 minus a minus x1 is a plus 1 whole square plus y2 minus y1 whole square. y2 is equal to 2 plus a, 2 plus a minus y1 is equal to a plus 2 whole square. माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइंस चेंज हो जाएगी. साइंस चेंज होगी तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus a minus into plus is minus 1 whole square plus 2 plus a minus 2 whole square. अब ये +1 -1 कैंसिल्ड, यहाँ पे
2 कैंसिल्ड, a भी कैंसिल, minus a minus a, it is equal to minus 2a minus 2a whole square plus 0. माइनस स्क्वायर इज प्लस, ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 0 इज 4a स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज 2a. तो आपने लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल भी फाइंड कर ली, इट इज इक्वल टू 2a. अब अगर आप गौर करें तो तमाम साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, बिकॉज length of P1 P2 is equal to length of P2 P3 is equal to length of P3 P4 is equal to length of P1 P4 as well as length of P1 P3 यानी first diagonal is equal to second diagonal P2 P4. So the given question is verified. यानी अब आप कह सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया कि the given points represent I square. तो इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो वही जो शुरू में मैंने एक्सप्लेन की कि अगर बिलफर्स वर्टिसेस ड्रॉ किए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको गिवन है, तो फिर तो कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करेंगे, और अगर ड्रॉ नहीं किए जा सकते तो आप पॉइंट्स को सेम डायरेक्शन में, जिस सीक्वेंस में पॉइंट्स दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में आप पॉइंट्स को या तो क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे. तो अब थोड़ा सा और हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं. तो फर्स्ट करें किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस सर्किल पे मौजूद हों, मिसाल के तौर पे P1, P2 और P3. P1, P2 और P3 ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और वो ट्रायंगल कहाँ मौजूद है? सर्किल पे मौजूद है. अगर ऐसा है तो फिर ये ट्रायंगल कहलाएगी सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल. ये ट्रायंगल कहलाएगी सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल. सर्कम स्क्राइबिंग ट्रायंगल. इस सर्किल को कहा जाएगा सर्कम सर्किल, और इस ट्रायंगल, इस सर्किल के सेंटर को कहा जाएगा, फर्ज करें ये C है तो ये कहलाएगा सर्कम सेंटर. और इस ट्रायंगल, इस सर्किल के रेडियस को यानी C से P1 तक का सेगमेंट, C से P2 तक का सेगमेंट और C से P3 तक का सेगमेंट, ये कहलाएगा सर्कम रेडियस. सर्कम रेडियस. फिर सुन लें, ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस सर्किल पे मौजूद हों तो वो ट्रायंगल कहलाती है सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल, और उस सर्किल को कहा जाता है सर्कम सर्किल. उस सर्किल के सेंटर को कहा जाता है सर्कम सेंटर, और उस सर्किल के रेडियस को कहा जाता है सर्कम रेडियस. तो अब ये बातें दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 13 देखें. क्वेश्चन नंबर 13 show that
the point -1/2, 5/2 is the center of the circle. Circumscribing triangle whose vertices are 0, 1, 1, 2 and -2, 3. इसका मतलब आपने पहले तो सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल के वर्टिसेस को कोई नाम दे दें. तो let P1, P2 and P3 are the vertices of circumscribing triangle 0, 1, 1, 2 and -2, 3. Let C with coordinates -1/2, 5/2 is the center of the circle. इसका मतलब आपने प्रूव करना है we have to prove that C is the center and P1, P2, P3 are the vertices of circumscribing triangle. अगर वाकई ऐसा है कि P1, P2, P3 सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और C सेंटर है, तो इसका मतलब C से P1 तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, C से P2 तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, C से P3 तक का डिस्टेंस रेडियस होगा. तो एक ही सर्किल के रेडियाई अनसेम तो हो नहीं सकते. एक ही सर्किल का रेडियस अनसेम नहीं हो सकता. तो इसका मतलब आप रेडियस फाइंड करेंगे. तीनों केसेस में अगर रेडियस सेम आ गया तो इसका मतलब कि वाकई ये सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल ही के वर्टिसेस हैं. अकॉर्डिंग टू condition CP1, it should be equal to CP2, it should be equal to CP3. रीजन आप दे सकते हैं because these are radii of the same circle. The radii of the same circle, so they must be equal. So find CP1. CP1 is equal to square x2 plus y2 minus y1 whole square. Now C is the first point coordinate x1, y1 and P1 is the second point coordinate x2, y2. तो ये हो गया 0 minus into minus half whole square plus 1 minus 5/2 whole. It is equal to square root of 1/2 whole square plus 1 minus 5/2 is minus 3/2 whole square.
It is equal to square root of 1 upon 4 plus 9 upon 4. It is equal to square root of 1 plus 9 whole divided by 4. It is equal to square root of 10 upon 4. इसका मतलब 10 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2. ये हो गई, ये हो गया CP1. Now find CP2 by using same formula. It is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. It is equal to square root of C is the first point coordinate x1, y1 and P2 is the second point coordinate x2, y2. It becomes 1 minus into minus half. 1 plus half whole square plus 2 minus 5 upon 2 whole square. Further simplify करें तो 1 plus 1 upon 2 is 3 upon 2 whole square as it is. 2 minus 5 upon 2, 2 is the LCM. 4 minus 5, it is minus 1 upon 2 whole square. It is equal to square root of 9 upon 4 plus 1 upon 4. Again, it is equal to square root of 9 plus 1 whole divided by 4. So square root of 9 plus 1 is square root of 10 upon 4. अब 10 तो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसको वैसे ही लिखें. 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया यूनिट्स. तो CP2 is same as CP3. Now find length of the third segment CP3. The formula remains same. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Just put the values. C is first point x1 y1 and P3 is the second point coordinate x2 y2. तो ये हो जाएगा -2 माइनस इंटू माइनस हाफ यानी प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3 minus 5 upon 2 whole square. It is equal to square root of minus 3 upon 2 whole square by taking LCM, and it is equal to 1 upon 2 whole square. It is equal to 9 upon 4 square root of 9 upon 4 plus 1 upon 4. It is equal to square root of 9 plus 1 whole divided by 4. It is equal to square root of 10 upon 4 यानी square root of 10 upon 2 units. अब आप कह सकते हैं because CP1 is equal to CP2 is equal to CP3. Therefore question is verified. यानी आपको प्रूव करना था कि वाकई C सेंटर ऑफ द सर्किल है और P1, P2, P3 सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं. आपने प्रूव कर लिया कि CP1 का रिजल्ट, CP2 का रिजल्ट, CP3 का रिजल्ट सब एक दूसरे के बराबर है. इसका मतलब ये प्रूफ हो गया. अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं. बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है थोड़ी सी तब्दीली के साथ. आप कल तक इसके ऊपर गौर व फिक्र कीजिएगा. क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
circumcenter. Find the coordinates of circumcenter if P1 with coordinates, if P1 with coordinates 0, -1, 0, 1, P2 with coordinates 1, 2, and P3 with coordinates -2, 3 are the vertices of circumscribing triangle. यानी इस क्वेश्चन में ख़ास बात क्या है? इस क्वेश्चन में ख़ास बात ये है कि आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर फाइंड करने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा है उसमें सेंटर गिवन था, आपको प्रूव करना था कि वाकई वो सेंटर है। यहाँ क्या है कि सेंटर आपको फाइंड करना है, जबकि सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक से ज़ायद बार पूछा जा चुका है, तो उम्मीद है कि आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। आज लेक्चर नंबर 7 था, तो उम्मीद है कि एक लेक्चर या 2 लेक्चर में डिस्टेंस फार्मूला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर डिस्टेंस फार्मूले की अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसका फ़ायदा तो भाई आज तक तो किसी को नहीं हुआ। प्रैक्टिस चल रही होगी, सिर्फ एक फार्मूला, और आज 7th लेक्चर हमने किया। अगर रोज़ाना कोई बच्चा 1 से 2 घंटे भी पढ़ता है तो वो कम से कम 10 से 15 घंटे डिस्टेंस फार्मूले को दे चुका होगा। 10 से 15 घंटे में कितना काम होता है वो हमें अंदाज़ा है। तो उम्मीद है नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट भी होगा, तो तैयारी जारी रखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।